हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज आपका ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। आज हमारा क्या प्रॉपर डिस्कशन था कि अगर हमको 24,190 के नीचे मार्केट मिलता है तो हम कल के डेज लो की तरफ तो डेफिनेटली बैठेंगे। और आज उसके बाद भी जिसने अपना एसएल ट्रेल किया होगा उसका तो मतलब उसको तो बारंबार मतलब बहुत ही अच्छा मतलब बढ़िया ट्रेड मिला आज, मतलब एकदम पुख्ता ट्रेड मिल गया। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और बिना बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ करते हुए, क्योंकि ये देखो इसमें क्या है कि कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी हम सही भी हो सकते हैं। तो आज के दिन हम बहुत अच्छा सही थे, ठीक है ना। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं और कल का डिस्कशन करते हैं। कल का डिस्कशन करने से पहले बता दूं, डेटा थोड़ा नेगेटिव है, बट आइए स्क्रीन पर बताता हूँ मैं आपको कि उसको कैसे हमको मैनेज करना है, क्या है। क्योंकि डेटा नेगेटिव है बट मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अब ओवरसोल्ड मार्केट में डेटा नेगेटिव तो गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो आपको कैसे काम करना होगा, चलिए आइए सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हाँ ठीक है। और लास्ट से ज़रूर देखिएगा। और जिसका आज ट्रेड अच्छा गया है वो कमेंट में थम्स अप तो एटलीस्ट डाल ही दे, ठीक है ना। तो मुझे वैसे पता चलेगा कि हाँ किस किस का ट्रेड आज बहुत अच्छा गया है, ठीक है ना। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन था कि यहाँ से हमको नीचे मिलेगा। तो देखो बहुत लोग आप यूट्यूब पे बता रहे होंगे यहाँ पे एक सपोर्ट है। मैंने कहा था यहाँ सपोर्ट नहीं है, मैंने सिंपल आपसे कहा था कि यहाँ तक तो मामला आएगा। और यहाँ पे देखो जब यहाँ से नीचे आया तो यहीं पे आके इसने थोड़ा सा ड्रामा किया, उसके बाद यहाँ से भी निकल गया। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते थे कि आप यहाँ पे ये जो इतना ड्रामा है ना इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर आप ऐसे ला सकते थे अपना और उसको ट्रेल कर सकते थे नीचे तक के लिए। यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट था जहाँ पर हमारे लेवल्स देखो हमेशा रिस्पेक्ट हो रहे हैं, है ना, टच वुड। बट ये है कि लेवल्स हमेशा रिस्पेक्ट हो रही है। यहाँ पे भी लेवल्स पे भी इसने ड्रामा किया। देखो यहाँ नीचे सीधा आया, कोई लेवल नहीं था हमारा, यहाँ सीधा आया, कोई लेवल नहीं था। जहाँ लेवल था वहाँ पे ड्रामा किया, यहाँ पे लेवल था तो यहाँ पे ड्रामा किया। तो ऐसे करके हम लोग का मतलब ऐसा आज का ट्रेड बहुत ही अच्छा गया, ठीक है। आइए चलिए एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं जल्दी से एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो डेटा मैं आपको दिखा दूँ अगर नंबर्स में, तो नंबर्स तो आप कहीं से भी देख सकते हो, गूगल पे कुछ भी कर लो, गूगल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ बार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्स इंपॉर्टेंट होने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कॉल्स बहुत सेल कर दिया है, ठीक है ना, फ्यूचर्स बहुत सेल कर दिया है। तो जब कॉल्स बहुत सेल कर दिया है मतलब ये हमको पुख्ता सबूत दे रहा है। पुट्स बाय किए हैं वो उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को कॉल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल सेल का मतलब डेटा नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है। फ्यूचर्स में भी सेल कर दिया है तो भी डेटा नेगेटिव है। और अगर आप कैश कंपोनेंट में देखोगे तो कैश कंपोनेंट में भी 6,200 करोड़ का सेल किया है, तो ये भी डेटा नेगेटिव है। स्टिल मैं आपसे आपसे बोलूँगा, देखो ओआई का डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 40-50 लाख ओआई है वो मतलब नहीं, जब तक 1 करोड़ के आसपास ना हो ओआई से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं एडियाज दिखाऊँ तो आपको बड़ा शौक होएगा। विप्रो 8.6% नीचे है, ICICI 3.3% नीचे है, इन्फोसिस 1.8% नीचे है और HDFC 3.7% नीचे है। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिखाना चाहिए, है नहीं? देखो गिफ्ट निफ्टी कहाँ दिखा रहा है, 23 पॉइंट ही नीचे, 24 पॉइंट से नीचे दिखा रहा है। इसका रीज़न क्या है? जो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ वही रीज़न है। जबकि आप देखो डाउ जोन्स भी बहुत नीचे है, 1% नीचे है डाउ जोन्स, है ना। अगर यूरोप के मार्केट देखो, यूरोप की मार्केट 1% के आसपास नीचे है, तो मतलब सब कुछ नेगेटिव होते हुए अपना इतना क्यों है? इधर ये बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलेगा, तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो आपको पता है 10-15 रूल यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। अगर वो बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है और अगर मान लीजिए 23-40 पॉइंट ही खुलता है, तो आप ये समझ लो, देखो आज के क्लोजिंग क्या है, 867 है ना। यहाँ कहीं है 23,867 आज की क्लोजिंग, ठीक है ना। अब मैं मान के चलता हूँ कि मामला मार्केट मान लो कि इस लाइन के आसपास 800 और 815 के आसपास कहीं खुलती है। लमसम ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा नीचे और कर देंगे यहाँ तक मान लो, ठीक है। अब आप ये समझो कि मार्केट कहीं पे भी हल्का सा गैप डाउन यहाँ खुलती है, तो अगर इसको निकल के सस्टेन कर जाती है 15 मिनट्स, है ना, तो आपके यहाँ पुट का ट्रेड बनेगा, ठीक है ना। आपके टारगेट यहाँ तक के होंगे, लो तक के। उसके नीचे के टारगेट अभी तो शायद नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, ठीक है ना। आपके क्या टारगेट होंगे? आपके टारगेट यहाँ तक क्या होंगे, ठीक है ना। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है यहाँ तक का मतलब कि अगर आप अराउंड 23,800 के 7 के नीचे यहाँ बंद कर रहा है और आप 800 पर ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 23,735 तक का अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको ये ट्रेड से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है, ऐसे विक लेके ऊपर चला जाता है और ऊपर ऐसे बंद क्लोज दे देता है, तो आपको यहाँ बनना है कॉल की पोजीशन, और बिल्कुल डेफिनेटली बनाइएगा। देखो अभी मार्केट उतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, ये देख ले पीसीआर पेपर चेक कर लेते हैं। मार्केट देखो ये 0.6 पे है, बट अगर गैप डाउन खुला तो ये 0.5 हो जाएगा, क्योंकि लोग अपने पोजीशंस कवर करेंगे ना। और ऊपर से यहाँ पे भी लो, मतलब RSI पे भी नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर आप RSI दिखाऊँ मैं आपको, तो RSI में भी देखो ओवरसोल्ड जोन में घुस गया है। तो कहने मतलब यही है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो
कल अगर गैप डाउन हुआ तो हो जाएगा, इसलिए गैप डाउन के ट्रैप में मत फंसना, ठीक है ना। आप पहले यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करना। अगर मार्केट एकदम से यहाँ नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं दे देता है तो आपको कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है। अगर ये क्लोज दे देता है तो आपको पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। कॉल में 50% क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है ना, और पुट में आप अराउंड 10% या 20% ही रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 करता चला जाए। हाँ, हालांकि ये लेवल टूटा तो ऐसा ऐसे चांस है कि बहुत नीचे जा सकता है, बट वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको जितना है इतना ही करिएगा, इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। हाँ, बट अब किसी भी चांस बाय चांस, देखो ये तो हमारा बात होगी, फ्लैट खुलेगा तो आपको वही वेट करना है, इधर नीचे आके ऐसे घूमने का, ठीक है। तो फ्लैट को तो आप इग्नोर करो, अगर नीचे नहीं आ रहा, अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो इग्नोर करना है। ऊपर जाके भी आपको फिर यहाँ से पुट लेना है। अगर फ्लैट खुल के भी ऊपर जाता है ना तो 23,933 से आपको पुट लेना है। अगर ऊपर ही खुलता है 23,900 के आसपास है, 933 के आसपास खुलता है, तो यहाँ से भी आपको पुट लेना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ से पुट, यहाँ से कॉल, और अगर 15 मिनट्स क्लोज तो यहाँ से पुट। सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छे से ट्रेड करिएगा और मस्त प्रॉफिट बनाइएगा जैसे आज आपने बनाया है, ठीक है ना। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।